छोरियां चली गांव से सीधा निकलकर ऐश्वर्या खरे पहुंच गई हैं मीठा। भाई, गणपति बापा का आगमन हो चुका है और ऐसे में इस मिठाई की शॉप में ऐश्वर्या पहुंची है और यहाँ है मोदक की ढेर सारी वैरायटीज, जिन्हें देखकर ऐश्वर्या काफी खुश है और आज ये सारे मोदक ट्राई करेंगी। इतना ही नहीं, वो तो अपने हाथों से मोदक भी बनाएंगी। तो चलिए सीधा चलते हैं हम ऐश्वर्या संग मीठा में, जहाँ पर देखते हैं मोदक की ये वैरायटीज और त्योहार पर क्या कुछ है खास। नमस्ते, मैं हूँ ऐश्वर्या खरे और मैं हूँ जीएनटी की तरफ से और आज मैं आई हूँ मोदक शॉपिंग करने के लिए मीठा बाय रेडिसन में और मेरे साथ है मेरी साथी। चलिए हम आज मोदक शॉपिंग करने चलते हैं। आज ये मेरे हाथों में है। ये आइडिया जो है ये हम आपको बता दें कि ये आइडिया ऐश्वर्या का है और गांव से निकल के खट्टे मीठे एक्सपीरियंस के बाद वो सीधे मीठा पहुंच गई है। राइट, बिल्कुल, मुझे मीठे की बहुत ज़रूरत है। क्या क्या खाने वाली है? मीठा कितना पसंद है ऐश्वर्या को? मुझे एक्चुअली मीठा कम पसंद है, लेकिन मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ना, तो फिर मुझे एकदम मीठा चाहिए होता है और मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है एट टाइम्स। तो और स्पेशली फेस्टिवल्स होते हैं तो फिर मीठा चाहिए ही चाहिए। और गणपति बॉम्बे में आके जो गणपति की स्पिरिट है वो मेरे अंदर आ गई है बहुत टाइम से, क्योंकि मैं बॉम्बे में रह रही हूँ और मोदक के बिना गणपति पॉसिबल ही नहीं है। तो लेट्स गो, देखते हैं। यहाँ पर जो है हमने सुना है कि काफी वैरायटी है मोदक की। हाँ जी, हाँ मैंने भी सुना है। मुझे अभी थोड़े टाइम पहले इन लोगों ने थोड़े बहुत अपने मोदक भेजे थे टेस्टिंग के लिए और वो मैंने टेस्ट किए और मुझे लगा कि मुझे यहाँ आके देखना चाहिए, क्योंकि वो सारे तो भेज नहीं पाए मेरे लिए। तो मैंने कहा कि मैं आके देखती हूँ। मैं गणपति रखती नहीं हूँ अपने घर में, मम्मी पापा लोग भोपाल में बिठाते हैं, लेकिन जिनके भी घर मैं जाने वाली हूँ इस बार मैं उनके लिए मीठा से मोदक लेके जाने वाली हूँ। फ्रेंड्स के लिए स्पेशली आज हाथ भी आजमाया जाएगा, कुछ मोदक भी ट्राई करेंगी। हाँ, लड्डू बनाना तो मैंने सीख ही लिया है। अब मोदक भी सीख लेती हूँ। जो गांव की ट्रेनिंग थी वो अब यहाँ काम आने वाली। नहीं नहीं, ये भाग्यलक्ष्मी की ट्रेनिंग है, गाँव की नहीं। गाँव भाग्यलक्ष्मी में दोनों हाथों से मस्त बनाना हाँ सीखे है मैंने लड्डू बनाना, तो आज मोदक बनाना भी सीख लिया। सास बहू और बेटियां के पूरे ऑडियंस को मैं दिखाना चाहती हूँ यहाँ की मोदक की वैरायटी। आई मीन लुक एट इट, क्योंकि मैंने इतने वैरायटी के मोदक आज तक मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे हैं। मुझे इन सब के नाम नहीं पता है, लेकिन हमारे साथ हमारे शेफ़ हैं जो हमें आज बताने वाले हैं कि कितने प्रकार के मोदक बनाए हैं, क्या क्या है इनमें, और वो मुझे सिखाने भी वाले हैं कि मोदक बनाया कैसे जाता है। तो आज मैं उनके साथ मोदक बनाना भी सीखूंगी। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी मोदक फुल डे टुडे। मैंने मोदक एक्चुअली मोस्टली वाइट कलर का देखा है और एक स्पेशल मेरी मासी बनाती हैं, वो स्टीम वाले जो मोदक होते हैं वो बनाती हैं। पर यहाँ आपको हर रंग के मोदक मिलेंगे। ग्रीन है, आई थिंक ये मैं कलर देख के बता सकती हूँ कि वो पिस्ता है, ये चॉकलेट है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मुझे लग रहा है मोतीचूर है, ये आई थिंक डेट्स हैं। रेड में क्या है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो आई थिंक जिसका मुझे आइडिया नहीं, हाँ ये रोज़ फ्लेवर होना चाहिए, पर रोज़ इस पर भी लगा है तो पता नहीं कौन सा रोज़ होने वाला है। तो हमारे शेफ़ ही एक्चुअली हमें अच्छे से बता पाएंगे कि मैंने जितनों के नाम लिए हैं वो सही भी हैं या नहीं। बहुत तरीके के मोदक देखे मैंने वहाँ पर, बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी हैं जो मैंने आज तक नहीं देखे हैं कभी भी। और ये इनकी बात करी थी मैं, ये स्टीम वाले होते हैं ना, उकडीचे मोदक जो गणपति का प्रसाद होता है। उकडीची, हाँ जी हाँ जी हाँ, ये वाले मैंने देखे हैं। और पर ये आप मुझे बताइए कौन सी वैरायटी है ये मोदक की? हमारे पास 12 वैरायटी के मोदक हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, गुलकंद है, चॉकलेट है, ऑरेंज है, बिस्कॉफ है, पिस्ता है। बिस्कॉफ? यस, बिस्कॉफ मोदक। पिस्ता। ये वो जो लोटस बिस्कॉफ चीज केक जो होता है उसका मोदक बनाया है। वाह, हाउ इनोवेटिव। तो ये है, ट्राई कीजिए। ये एक्चुअली बिस्कॉफ मोदक है, जो हम चीज़ केक खाते हैं उसका मोदक बनाया है। एंड वेरी इनोवेटिव, ये तो मैंने पहली बार सुना। ये मैं ट्राई कर सकती हूँ? एक्चुअली टेस्ट से समझ आ रहा है। वो जो चीज़ केक में नीचे वाला क्रस्ट होता है और जो फ्लेवर होता है, दैट्स ऑल देयर। ये तो बहुत टेस्टी। और अपेरेंटली
ये उतना मीठा भी नहीं है, बहुत कम मीठा है और इसमें शुगर नहीं डाला जाता, तो स्प्रेड का जितना भी रहता है ना, जो स्प्रेड आता है मीठा उतने डालते हैं और बिस्किट को चूरा करके डालते हैं। तो बहुत अच्छा है, मतलब मैं पूरा खा गई तो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली बहुत कम मीठा पसंद है, मतलब अगर मैं मीठा भी खाती हूँ तो जैसे चॉकलेट भी पसंद है तो उसमें डार्क चॉकलेट पसंद है। कोई खीर भी बनती है या मैं खुद घर पे कुछ बनाती हूँ तो उसमें बहुत कम मीठा डालती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा शुगर बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, मुझे लगता है उससे बाकी के फ्लेवर्स सब मर जाते हैं। तो भाई यहाँ ऐश्वर्या इतनी सारी मोदक की वैरायटीज देखकर अचंभित हो गई है और उनका फेवरेट है ये बिस्कॉफ मोदक। साथ ही उकड़ीचे मोदक भी यानी कि स्टीम मोदक भी ऐश्वर्या को काफी पसंद है। इसी के साथ देखिए कैसे ऐश्वर्या अपनी यादें शेयर कर रही है, कैसे उनके घर भोपाल में गणपति बप्पा बिराजे जाते हैं। मोतीचूर का मोदक देखा मैंने, वो भी मैंने पहली बार देखा है, यूजुअली हमेशा लड्डू बनते हैं। वो रेड वाला क्या है? रेड वाला स्ट्रॉबेरी मोदक है। स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो मुझे ये पता चला है कि आज आप मुझे मोदक बनाना सिखाने वाले हैं। हाँ, स्ट्रॉबेरी मोदक है ये, हमने रोज सोचा था, पर गुलकंद का मोदक है। ये गुलकंद का Yes, मोदक इसके है। अंदर स्टफिंग करते हैं गुलकंद। ये मैंने खाया है क्योंकि ये मुझे मीठा से घर पे आया था, तो एक्चुअली मुझे मीठा से घर पे 2-3 वैरायटी के मोदक आए थे और मैंने सोचा कि मैं आके देखती हूँ कि बाकी की वैरायटीज़ क्या हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी मोदक है, ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, जो कि मैं खाऊंगी, पर मुझे अभी लोटस बिस्कुट का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है रूम में। बेसिकली बॉम्बे में जितना कल्चर है गणपति का उतना भोपाल में पहले नहीं था जब मैं भोपाल में रहती थी, लेकिन मुझ में इतना लाल बाग चा राजा और था टीवी पे दिखाते थे ना, वो न्यूज़ में देख देख के मैंने मम्मी पापा को वो जिद करके मैंने ये बोला कि मुझे भी घर पे गणपति जी रखने हैं। एंड आई थिंक अब कुछ 15 साल हो गए हैं जो हमारे घर पे गणपति रखे जा रहे हैं, और जब मैं भोपाल में रहती थी तो उनकी सारी देखभाल मैं ही करती थी। तो अब 15 साल हो गए जो हमारे घर पे भोपाल में गणपति जी रखते हैं और मैंने शुरू किया था वो, तो मैं बहुत प्राउड हूँ उस चीज़ से और मुझे बहुत मज़ा भी आता था। पर बॉम्बे आने के बाद हम जा नहीं पाते घर पे, तो अब मम्मी और पापा ही दोनों करते हैं। लेकिन अब वो लोग अब इतना वो इनोवेटिव हो गए ना कि अब वो बुला के प्रॉपर सजा के, जैसा हम बॉम्बे में करते हैं जितनी बढ़िया, वैसे अपने घर में भी इतनी सजावट करते हैं, अब हमारे घर में भी बिल्कुल वैसे ही होने लग गया है। तो गणपति इज़ ऑल्सो बिकम अ वेरी बिग फेस्टिवल इन आवर हाउस। और हमें देख के, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, तो पूरा परिवार के घर में अलग अलग घर में एक गणू जी बैठते हैं। तो बहुत सारी मेमोरीज़ है। स्पेशली आई थिंक जो सबसे कोर मेमोरी मेरी है वो ये है, जब हम पूरे 10 दिन के लिए बिठाते हैं और 10 दिन के बाद जब हम विसर्जन के लिए जाते हैं उनके, तो हम सब पूरी फैमिली एक साथ विसर्जन के लिए जाती थी और हमें इतना मज़ा आता था। तो वो एक चीज़ है जो मैं गणपति जी की बहुत मिस करती हूँ एक्चुअली यहाँ बॉम्बे में, कि मेरी फैमिली के साथ मैं विसर्जन के लिए नहीं जा पाती। मुझे सिखाइए कि मोदक बनाते कैसे हैं, क्योंकि मैंने लड्डू बनाना तो सीखा है शेफ़, लेकिन मैंने आज तक कभी मोदक बनाना ट्राई नहीं किया है। तो इनको कैसे शेप देते हैं, ये कैसे आता है, ये सब आप मुझे सिखाइए, आज मैं आपसे सीखूंगी। भाई लक्ष्मी को तो आपने लड्डू बनाते हुए देखा ही है, लेकिन आज देखेंगे ऐश्वर्या कैसे अपने हाथों से मोदक बनाती है, वो भी मोतीचूर वाले। क्योंकि पहले ना बन नहीं पा रहे थे मुझसे, पहले जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन पाए थे। एक हाथ से हो जा रहा था और दोनों हाथ से नहीं हो पा रहा था, पर फिर सीखते सीखते वो इतनी बार बनाया कि फिर वो दोनों हाथ से हो गया। मैं मम्मी को बोलती थी आप अभी भी एक हाथ से बनाती हो, अब मैं दोनों हाथ से बनाने लग गई हूँ। भाई मोतीचूर वाले मोदक तो ऐश्वर्या ने बना लिए, लेकिन अब बारी उनके फेवरेट ये स्टीम वाले मोदक खाने की, जो कि है स्पेशलिटी, और पापा को भी ये मोदक काफी पसंद है। वैसे इसी के साथ ऐश्वर्या ने बताया कि वो कौन से मोदक से किसको रिलेट करना चाहती है। ये जो मोदक है ये हाथ से ही बनता है और ये मैं बना भी नहीं सकती हूँ, तो मुझे ट्राई करने के लिए बोलना भी मत। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई थिंक इसकी जो फिलिंग होती है वो नारियल की फिलिंग होती है और वो मुझे बहुत टेस्टी लगती है। मुझे याद है बचपन में मैं इसका ऊपर ऊपर का छोड़ देती थी और अंदर अंदर की सारी फिलिंग खा जाती थी, बट
ट्राई करेंगी? जिंदगी भर डाइट पे रहता है जब तक उसे डाइट पे नहीं रहना होता है। जब उसे खुद खाने का मन होता है तो उसकी डाइट टूटती है, अदरवाइज हम उसे कुछ खिलाएंगे तो वो डाइट पे ही रहेगा, वो नहीं खाएगा। वो मैं मुनीरा को देना पसंद करूँगी क्योंकि वो नए ज़माने की जेनजी लड़की है और उसने आज तक सिर्फ लोटस बिस्कॉफ खाया होगा। मैं उसे लोटस बिस्कॉफ मोदक खिलाना चाहूँगी। अरे आयुष कोई भी मोदक खा लेगा, उसे मीठा इतना पसंद है कि मैं जितने भी तरीके के ले जाऊँगी वो सारे ही खा जाएगा। उससे बचेगा तो मैं दूसरों को दे पाऊँगी। के लिए मैं ये वाला मोदक लेके जाऊंगी क्योंकि मैं कोई भी और लेके जाऊंगी तो वो कहेंगी हाँ तुम जनरल वाला लेके आई हो। तुम उनके लिए स्पेशल वाला ही लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो आई थिंक मैं ये पैक करा लूंगी या तो इस बार कहाँ गणपति के क्या प्लान्स है, कहाँ विजिट करने वाली, ऐसे कुछ अभी से है प्लानिंग? अभी तक तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। मुझे 1-2 जगह से इनविटेशन आया जिनके घर में मैं हर साल जाती हूँ, पर आज इस बार मुझे एक नई जगह और जुड़ी है मेरी लिस्ट में, वो है मेघा का घर, जो कि हमारे शो में जो मलिश्का बन के आई थी, जो नई मलिश्का बन के आई थी, और बहुत ही प्यारी लड़की है। और उसने मुझे स्पेशली बुलाया कि मैं उसके घर पे आऊँ क्योंकि 2 दिन के लिए वो बिठाती है, तो वहाँ तो मैं 100% जा रही हूँ, वो मुझे पता है, और उसके लिए मैं मोदक यहीं से लेके जा रही हूँ। फाइनली मैंने मोदक बना भी लिए, टेस्ट भी कर लिए, पसंद भी कर लिए कि मैं कौन से लेकर जाने वाली हूँ। तो आप सब लोग भी जो भी घर पे अपने गणपति बिठाते हैं, प्लीज़ प्रसाद बनाइए, मोदक बनाइए, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप मीठा से ले जाइए। और मैं लेके जा रही हूँ अपना सारा मोदक, जितने भी प्रेजेंट्स मैंने पैक करवाए हैं जिनको मुझे घर पे लेकर जाना है उन लोगों के लिए। तो मैं भोपाल तो नहीं ले जा पा रही हूँ, लेकिन यहाँ से मैं गणपति बप्पा को अपनी ऑफरिंग देना चाहती हूँ। ओम गण गणपताय नमः। और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी गणपति की स्टोरीज करने के लिए, ऑफ कोर्स। तो भाई ये गणेशोत्सव तो ऐश्वर्या के लिए रहा काफी मीठा मीठा। उम्मीद है ये यूं ही ये त्योहार मनाए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।